सब्सक्राइब करें मेरे यूट्यूब चैनल को और घंटी का बटन दबाएं लेटेस्ट वीडियोस देखने के लिए। चलिए हम इनसे पहले जो ट्रिग्नोमेट्री पार्ट 1 पार्ट 2 किए थे उसमें जो था वो त्रिकोणमिति के जितने कॉन्सेप्ट थे उनके बारे से हमने देखा। अब हम उनसे रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम के बारे में देखेंगे, जैसे टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, 3 प्रकार के हमने प्रॉब्लम आज करवाएंगे आपको। चलिए देखना है। सबसे पहले हम देखते हैं पाइथागोरस ट्रिक के बारे में। अब पाइथागोरस ट्रिपलेट्स के बारे में देखते हैं। 3, 4, 5, इसमें 5 जो है वो हो गया आपका हाइपोटेनियस, और बाकी ये 3 और 4 जो है वो हो जाएगा, एक हो जाएगा आपका परपेंडिकुलर, एक हो जाएगा बेस। ठीक है। उसी तरह 5, 12 और 13 में देखेंगे तो 13 हो जाएगा हाइपोटेनियस, बाकी दो जो है एक बेस होगा और एक परपेंडिकुलर होगा। उसी तरह इसमें और इसी तरह इसमें हम इस तरह से जो है वो कर लेंगे। अब एक ट्रिपलेट, सबसे पहला वाला क्वेश्चन जो है उसमें देखते हैं। इफ कॉट थीटा इजकल टू 3/4 देन साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस टेन थीटा इजकल टू 1, और आपके 4 ऑप्शन है, जो सही होगा उसमें टिक मारना है। तो थोड़ा देखना है इसके लिए। इस टाइप के क्वेश्चन में हमको क्या करना है, सबसे पहले तो एक आपको ट्रायंगल ले लेना है, राइट ट्रायंगल। अब राइट ट्रायंगल में आपको पता है कि ये क्या है, बी है, और ये क्या है, पी है। तो सबसे पहले ये समझ लें कि कोई भी थीटा ले लेंगे तो ये 4 हो जाएगा, ये 3 हो गया, और इन दोनों का ट्रिपलेट्स हमने याद कर लिया है, ये 5 होगा, ये समझ में आ गया। तो अब सबसे पहले हम साइन थीटा का वैल्यू निकालेंगे। तो साइन थीटा का जो वैल्यू है वो हमको पता है कि p/h होता है, प्लस कॉस थीटा का वैल्यू जो है वह कितना होता है, तो b/h होता है, और माइनस टेन थीटा के बारे में हमको पता है कि p/b होता है। तो p की जगह पर कितना है 4 बाय आपको कितना करना है ये 5, और प्लस b की जगह पर कितना करना है 3/5, और माइनस p की जगह पर 4/3। ये दोनों का बेस सेम है, इसीलिए दोनों क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। तो 7/5 माइनस 4/3, तो ये कितना 15, और ये हो जाएगा आपका 5 3 जा 15, तो 7 3 21 माइनस 3 5 5 का 20, यानी 1/15। आंसर के कौन सा हो जाएगा, फर्स्ट नंबर क्वेश्चन का आंसर। ठीक है। तो आप समझ गए कि किस तरह से हमको करना है। नॉर्मली आप ट्रायंगल का यूज करके आसानी पूर्वक क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, इस टाइप के क्वेश्चन को। चलिए सेकंड टाइप के क्वेश्चन को देखते हैं। इसी टाइप का क्वेश्चन है, सेम टू सेम है। अब इसमें देखिए ये हो गया, आपको पता है कि कॉसेक थीटा इक्वल टू क्या होता है, जो हमने फर्स्ट वीडियो में इस तरह के कॉन्सेप्ट के बारे में बता चुके थे। तो उससे रिलेटेड था कि कॉसेक थीटा इक्वल टू 13/12 होता है दिया हुआ, तो इसका मतलब h बाई क्या दिया है, p दिया है। तो हमको तो आसानी पूर्वक ये ट्रिपलेट से ले लिए, आपको पता होना चाहिए ये क्या है 13, और ये कितना है, 12। तो इसका मतलब 13 12 तो निकाल भी वैसे सकते हैं आप आसानी पूर्वक पाइथागोरस के प्रमेय पे। और वैसे आप समझ गए कि 12 13 और क्या है, तो देख लीजिए 5, 12 13 और 5, तो आसानी पूर्वक समझ गए ये क्या हो गया 5। तो अब आसानी पूर्वक साइन थीटा का वैल्यू हमको पता है कि p बाय क्या होता है, h होता है। तो p की जगह पर है 12 बाई कितना हो जाएगा 13, प्लस फिर उसी तरह से आप करना है तो 5/12 हो जाएगा, 5/13 हो जाएगा, माइनस और टेन थीटा है तो कितना हो जाएगा 12/12 5। ठीक ना। तो 5/12/5। तो आसानी पूर्वक दोनों का बेस सेम है, तो 12 5 17 अट्टा 13 माइनस 12/5। ठीक ना। तो आसानी पूर्वक आप कर लेंगे 65, और ये हो जाएगा 585 माइनस ये हो जाएगा 13 को आप 12 से गुना कर लेंगे, दोनों हो जाएगा, इसको माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, इसमें से घटेगा तो माइनस वाला आपका यही है, तो इसका मतलब ये हो गया -71/65 आंसर। तो इस टाइप के क्वेश्चन आसानी पूर्वक आप कर सकते हैं। तीसरा टाइप का क्वेश्चन है, तो नॉर्मल है, इस फॉर्म में कभी कभार दे देता है एसएससी रेलवे असेंबली क्वेश्चन। तो साइन थीटा इसको यहाँ पे ले आए तो ये हो जाएगा, उसी तरीके क्वेश्चन है। तो साइन थीटा बाई कॉस थीटा हो गया, और बाई क्या 4/3 हो गया, यानी कहने का मतलब टेन थीटा का वैल्यू हमें पता चल गया, टेन थीटा का वैल्यू हो गया 4/3। आसानी पूर्वक आप निकाल सकते हैं, इसी टाइप का सेम टू सेम है। उसके बाद आपको करके आप उसमें टिक मान लीजिए। फिर ये भी क्वेश्चन सेम है, इसी टाइप के ऊपर वाले टाइप, इसको नीचे ले आए, टेन थीटा इक्वल टू 5/12 हो गया, टेन थीटा इक्वल टू हो गया 5/12। अब एक ट्रायंगल ले लीजिए आप इस तरह से, और आसानी पूर्वक जिसका एक 90 डिग्री, ये 5 12 और ये कितना ट्रिपलेट्स ये हैं। तो इसको पता है कि p बाई क्या होता है, b होता है, तो p की जगह पर 5, ये हो गया 12। अब देखिए इसमें क्या है साइन थीटा के बारे में आपको पता है कि p/h होता है, प्लस b/h होता है, माइनस कॉट थीटा की जगह पर होता है b/p होता है। तो p की जगह पर कितना है,
ये है 5/13 प्लस b की जगह पे आपका हो गया 12/13 माइनस b की जगह पर हो गया आपका 12/5। तो ये दोनों का फिर वही है, तो ये हो गया आपका 17/13 माइनस 12/5। तो आसानी पूर्वक इसको हम कर लेंगे, सॉल्व करके और मान लेंगे इसमें, ठीक। तो इस तरह से हमने देखा कि पहले टाइप को हम किस तरह से सॉल्व किया और आसानी पूर्वक आप भी कर सकते हैं नॉर्मल विधि से। अब चलिए आ जाते हैं सेकेंड टाइप की ओर। अब सेकेंड टाइप में जब चलते हैं तो उसमें थोड़ा देख लीजिए, इसको हम कंपोनेंडो डिविडेंडो इस टाइप पे प्रॉब्लम अक्सर आता है। तो इसमें हमको क्या करना है, सबसे पहले ये समझ लें कि a/b है, तो इसको आप अगर वैल्यू दिया हुआ है a/b का वैल्यू दिया हुआ है, ठीक है, कहीं कहीं मान लीजिए 5/3 दिया हुआ है। अगर आपको निकालना है a/b और माइनस a माइनस b, तो इसको आसानी पूर्वक आप निकाल सकते हैं। 5 + 3 ये 8 हो जाएगा, 5 में से 3 गया 2 हो गया, तो आसानी पूर्वक आप निकाल लिए। अगर मान लीजिए इसी का वैल्यू दिया हुआ है, ये वैल्यू दिया हुआ है, ठीक है, गिवन है, आपको ये निकालना है, मान लीजिए ये निकालना है, तो आप कैसे निकाल सकते हो। तो इसको निकालने के लिए आप भी समझ गए कि इसको क्या करना होगा। सबसे पहले आसानी पूर्वक हम क्या करेंगे, तो इसमें इसको क्या कर लेंगे, तो जोड़ लेंगे। हो गया, ये तो जोड़ है, तो इसका मतलब ये है कि इसमें जोड़ करके निकाला हुआ है, तो ये हो जाएगा आपका कितना 5/3। ये कहने का मतलब कितना हो जाएगा 5/3। तो इस तरह से इसको हम निकाल सकते हैं। और इसी तरह से इसमें b जुड़ा हुआ है, समझ गए कि b कितना जुड़ा हुआ है, तो आसानी पूर्वक समझ में आ जाएगा। तो इस तरह से हम समझ गए कि इससे ये निकालना है, इसको इससे नहीं। इसी टाइप की ये क्वेश्चन है, तो इसमें हम देखना है कि tan थीटा प्लस साइन थीटा इक्वल टू k+1 बाई में है k-1। तो हमको निकालना है k का वैल्यू। किसका वैल्यू निकालना है, k का वैल्यू। तो हम इसको कैसे निकालेंगे, तो आसानी पूर्वक थोड़ा देखिएगा कैसे करके हमको निकालेंगे। तो ये समझ गए कि कैसे निकालना है। अब देखिए तो देखिएगा इस टाइप के क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे। जैसे कि इसका वैल्यू दिया हुआ है इतना, ठीक है, तो इसको हमको सॉल्व करने के लिए क्या करना पड़ेगा, जैसे कि इसको हमको वैल्यू निकालना है k का, तो इसको क्या करेंगे, इससे इसमें जोड़ दिए, ठीक ना। तो k+1 बाई कितना हो जाएगा, प्लस k-1 बाई कितना हो जाएगा, इसको इससे घटा दिए, ठीक है, माइनस। तो ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा, ये माइनस है तो प्लस हो गया, ठीक है। तो अब देखिएगा कि ये और ये कैंसिल हो गया और इसमें ये और ये कैंसिल हो गया, तो ये हो गया 2k बाई में कितना हो गया 2 और 1 3 हो गया, ठीक ना। इसी तरह हमको भी इसका करना है। तो इसको जब करेंगे तो कैसे हो जाएगा, तो देखिएगा इसको ऊपर ले जाएंगे, इसको जोड़ेंगे, तो tan थीटा प्लस कितना हो जाएगा, ये समझ गए कि 2k+/3 निकला, तो ये इतना हो जाएगा। और साइन थीटा इसको ऊपर लेकर गए, प्लस tan थीटा माइनस साइन थीटा बाई में हो जाएगा tan थीटा प्लस साइन थीटा माइनस, तो इसको ले जाएंगे तो ये हो जाएगा tan थीटा, ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा साइन थीटा बाई कितना हो गया, इसको उसी तरह से ऊपर लेकर गए थे और -1 है 1 है, तो ये हो जाएगा, सॉरी ये 2 हो जाएगा, 2 कैंसिल, k का वैल्यू हमको निकल के आ जाएगा, ठीक है। अब देखो इसमें ये और ये कैंसिल हो जाएगा और ये दोनों जुड़ेगा, इसमें ये और ये फिर कैंसिल हो गया ना, ये और ये कैंसिल हो गया, तो ये दोनों को जोड़ेंगे तो 2 tan थीटा बाई में कितना हो जाएगा 2 साइन थीटा, ठीक है, 2 साइन थीटा बाई k, ये और ये कैंसिल। तो आप इसको हम लिख सकते हैं साइन थीटा बट्टा कॉस थीटा और इनटू में कितना साइन थीटा बराबर के साइन थीटा कैंसिल, 1/cos कॉस थीटा को हम लिख सकते हैं सेक थीटा। इस तरह से समझ गए कि k का वैल्यू कितना होगा सेक थीटा, और सेक थीटा कहाँ पे है, बी ऑप्शन, तो आसानी पूर्वक समझ गए। अब देखिए इसको हमको करना है 2 साइन थीटा इक्वल टू 5 कॉस थीटा है, तो इसको आप लिख सकते हो डायरेक्टली रूप में 2 साइन थीटा बट्टा कॉस थीटा इक्वल टू कितना 5/2, यानी साइन का वैल्यू तो समझ में आ गया 5 है और कॉस का वैल्यू पता है 2 है, तो आसानी पूर्वक 5 और ये 2 हो गया 7 हो गया और 5 में से 2 गया कितना हो गया 3 हो गया, यानी कहने का मतलब डी ऑप्शन हो जाएगा आसानी पूर्वक। चलिए टाइप नंबर 3 के बारे में देखते हैं।
इस टाइप के क्वेश्चन में आपको क्या करना है, नॉर्मली रूप से अक्सर आपको थीटा का वैल्यू डाल करके इसको आसानी पूर्वक आपको निकाल लेना है। तो सेक स्क्वायर रूट अंडर सेक स्क्वायर थीटा प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा इंटू टेन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो कैसे करके बनाएंगे, तो देखिए पहला टाइप का क्वेश्चन, इस टाइप के क्वेश्चन में क्या करना है, अक्सर आपको थीटा का वैल्यू पहले 0 डालना है, देख लेना है, नहीं हो तो खास करके आप 45 डिग्री डालते हैं, उसके बाद नहीं निकलेगा तो फिर आगे निकालेंगे। सबसे पहले आप 0 डाल के देखते हैं। और लेकिन सबका वैल्यू याद होना चाहिए, जो फर्स्ट वीडियो में हमने डाल दिए थे कि थीटा का वैल्यू कैसे याद रखना है। तो 0 डिग्री, थीटा का 0 डिग्री वैल्यू, सेक 0 डिग्री का वैल्यू कितना होगा, तो कॉस का उल्टा, कॉस 0 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, तो वो होता है आपका 1, 1 का उल्टा 1 हुआ, तो 1 तो यहाँ पे हुआ 1 का स्क्वायर 1 प्लस, लेकिन 0 का वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाएगा, साइन का उल्टा होगा, तो साइन 0 डिग्री का वैल्यू तो आपका 0 होता है। तो 0 का जैसे ही हम उल्टा करेंगे, किसी भी चीज का 0 का उल्टा करेंगे, इन्फिनिट होगा, तो इसका मतलब आप ये नहीं ले सकते हो थीटा का वैल्यू, ठीक है। अब उसके बाद हम लेंगे थीटा का वैल्यू 45 डिग्री। आप अगर 45 डिग्री लेते हो तो ये क्वेश्चन आसान हो जाता है बनाने में, अक्सर क्वेश्चन ये बन जाता है। क्यों बन जाता है, क्योंकि हमें पता है कि 45 डिग्री पे जो है अक्सर साइन थीटा का वैल्यू, साइन थीटा का जैसे वैल्यू है और कॉस थीटा का वैल्यू है, वो दोनों बराबर हो जाते हैं। कॉट थीटा और ये आपका टेन थीटा, इनका भी वैल्यू 1 हो जाता है, इनका 1/√2 हो जाता है। इसी तरह से बाकी दो हैं वो, तो ये बराबर हो जाते हैं, इसीलिए आपको थीटा इजकल टू 45 डिग्री आप ले सकते हो। तो इसमें हम 45 डिग्री देखते हैं करके, ठीक है। 45 डिग्री इसमें डाला हमने, तो 45 डिग्री जैसे ही इसका डालेंगे तो इसका मतलब कॉस का उल्टा होगा, कॉस 45 डिग्री का वैल्यू 1/√2 और उसका उल्टा तो यानी √2, यानी कहने का मतलब ऊपर ही बना देते हैं, √2 का स्क्वायर हो जाएगा, बीच में प्लस, कॉसेक साइन का होगा तो इसका मतलब √2 का स्क्वायर, बीच में गुना है, ठीक है। और उसके बाद इसके बाद टेन स्क्वायर थीटा, तो टेन स्क्वायर थीटा का वैल्यू तो 1 होता है, तो 1 का स्क्वायर 1 हो गया, माइनस साइन का उल्टा 1 बट्टा कितना हो जाता है, 1/√2 उसका स्क्वायर, ठीक है। तो इस तरह से हम समझ गए कि कैसे बनाना है। इसका हो गया आपका √2 प्लस 2 और उसके बाद हो गया इसमें इधर हो गया आपका 1 का स्क्वायर 1 माइनस 1/2, तो ये हो गया इसका 2 2 4, तो 2 वर्गमूल और गुने, इसको हम अगर बनाते हैं तो कितना हो जाएगा 1/√2। अब अगर इसको हम काट देते हैं तो √2। अब ये देखना है कि √2 किसके बराबर होगा, तो ये जो वैल्यू लिए वो दोनों क्या होना चाहिए, मिल जाना चाहिए। तो हमने 45 डिग्री इसमें डाला तो इसका वैल्यू हो जाएगा 1/√2 और इंटू इसका √2 का 2 हो जाएगा, ठीक है। तो 2 और √2 कटेगा तो √2 बच जाएगा, तो इसका मतलब कहने का मतलब ऑप्शन नंबर ए ही सही हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद उसी तरीके से आप इसका भी कर सकते हैं, इसी टाइप का क्वेश्चन है, सेम टू सेम टाइप क्वेश्चन होगा। और इस तरह के क्वेश्चन को अक्सर आप जो है आसानी पूर्वक वैल्यू डाल के, थीटा का वैल्यू डाल के आप बना सकते हो। इसमें आप 45 डिग्री डाल के देखो या 0 डिग्री वैल्यू डाल के देखते हैं, तो 0 डिग्री का वैल्यू 0 माइनस ये हो जाएगा आपका ये सॉरी 0, ये हो जाएगा -1 +1 कैंसिल, ये हो जाएगा 0 और उसके बाद ये 0, तो जैसे 0 आ गया तो इसका मतलब ये नहीं हो सकता, और ये डाल के देखना है 45 डिग्री, तो उससे आपके निकल के आ जाएगा। तो इस तरह से आसानी पूर्वक